अगर आपको भी लगता है कि टैली में मैनुअल एंट्री करना एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इस तेज भागती दुनिया में आप पीछे रह जाओगे दोस्तों। क्योंकि हर वो घंटा जो आप मैनुअल एंट्री में डाल रहे हो, ये वही टाइम है जो आप अपने स्किल और करियर ग्रोथ से छीन रहे हो। चाहे आप दिन भर बैठ के एंट्रीज और पोस्टिंग कर लो, लेकिन गलतियां और एरर ऐसी चीजें हैं जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं जो आज से ही आपके वर्कलोड को 90% तक कम कर देगा। मतलब अब आपके पास 1 घंटे का काम सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी प्रूफ के साथ, जिसका रिजल्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सर ये बात जो कह रहा है वो एकदम 100% सही है। इसीलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में आया कहाँ से। दोस्तों, ये मंथ चल रहा है सितंबर और पूरी दुनिया को पता है कि ये टाइम है ऑडिट का। मैं भी अपनी कंपनी की ऑडिट से रिलेटेड अपने सीए के ऑफिस में गया था विजिट के लिए। एक छोटी सी विजिट थी हमारी, कुछ पॉइंट पे हमें डिस्कस करना था और वहाँ पे मैं बैठा था उनकी टीम के साथ में। अब उनकी टीम के साथ में मैं बैठा था, मैं जस्ट देख रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ 8-10 लोग थे और वो सारे के सारे ना एक ट्रैप में फंसे हुए थे। मे बी आप भी ट्रैप में फंसे होंगे। आपको ये 2-3 मिनट बाद पता चल जाएगा मैं कौन से ट्रैप की बात करने वाला हूँ। तो मैं गया था ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए कि सर हमें क्या क्या अपने डेटा में काम करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ, अरे यार इनकी खुद की टीम जो है वो मैनुअल वर्क में फंसी हुई है। अगर आप भी अपने बिजनेस में अभी तक मैनुअल वर्क कर रहे हैं, जैसे आप अपने जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे सेल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, पेमेंट रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन आज भी अगर आप मैनुअल तरीके से कर रहे हैं तो आप भी सेम ट्रैप में फंसे हुए हो। समझ रहे हैं आप भी सेम ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप ना ज़्यादा क्लाइंट बढ़ा पाएंगे और ना ही आपकी अकाउंटिंग टीम जो है वो एरर फ्री काम कर पाएगी। क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए बंदा होता है ना, वो फ्रेशर होता है। वो उसको हम कुछ सिखाते कि देखो भाई ये बिल आ गया, इस बिल में ये ऑप्शन है, ये डेट है, ये पार्टी है, ये हमने स्टॉक खरीदा, ये हमने सर्विस ली है, इतना जीएसटी, ये आप ऐड कर दो। लेकिन जब वो पूरा एंट्री कर देता है, एंट्री करने के बाद एक सीनियर बैठ के चेक कर रहा है कि भाई इसने सारे परचेज के सेल्स के ट्रांजेक्शन प्रॉपर बुक किए नहीं किए। वो चेक कर रहा है कि इसने जो बैंक की ट्रांजेक्शन पोस्ट किए उसमें कोई एरर तो नहीं है, मेरा ये जो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट मिला है उसका बैलेंस और मेरे टैली का बैलेंस मैच तो नहीं है। तो ये सारा का सारा काम क्या हो रहा है पता है? ये सारा का सारा काम रिपीटिव हो रहा है। ये कंटिन्यूसली हर महीने आपको सेम काम करना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस पूरे चक्कर से छुटकारा देने के लिए आया हूं। आज नहीं आया, मैं बहुत टाइम से आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करिए। जमाना एआई का आ चुका है, ऑटोमेट करिए। कैसे ऑटोमेट करेंगे, ये अगर आपका सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब थोड़ा सा टैली में समझते हैं कि कैसे हम रिपीटिव टास्क को कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे वाउचर पे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे एंटर करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे अकाउंट्स बुक में और यहाँ पे मैं कैश एंड बैंक वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एचडीएफसी बैंक को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मंथ जो चल रहा है वो सितंबर चल रहा है। लेकिन मेरा डेटा यहाँ पे सिर्फ जून तक ही एडेड है। मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इन 3 मंथ का डेटा मैंने अभी तक मेरे टैली में ऐड नहीं किया। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि सर ये 2 महीने का डेटा तो हमने ऐड ही नहीं किया। तो उन्होंने मुझे भेज दिया एक बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने बोला ठीक है, नहीं किया ना, अब करो, ये लो एक बैंक स्टेटमेंट और इस बैंक स्टेटमेंट में जितना भी डेटा मैंने आपको भर के दिया हुआ है वो सारा डेटा जो है आप टैली में ऐड कर दो। अब कितने पेजेस है यहाँ पे आप देखिए, लगभग 11 पेजेस का डेटा है और 11 पेजेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे। इन सारे ट्रांजेक्शन को वन बाय वन करने में आपको क्या लगता है, एक रिपीटिव टास्क है ना। और इसे करने में किसी भी इंसान का, किसी भी कितना भी फास्ट वो टाइपिंग करते रहे, उसको एक एक चीज़ को चेक करना है, उसको पॉइंट्स को देखना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स में ट्रांजेक्शन है, तो इन्हें देख के करने में किसी का भी 5-6 घंटा तो कैसे भी जा सकता है। लेकिन इस रिपीटिव टास्क को, इस डिफिकल्ट टास्क को मैं कुछ क्लिक्स की मदद से आपको करके दिखाने वाला, और वो भी बहुत कम टाइम है। हम यहाँ पे टाइमर का भी यूज़ करेंगे। तो इस काम को ऑटोमेट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आना है और सर्च करना है आपको
suveet.io की इस वेबसाइट को, है ना। suveet.io आप सर्च करिए। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इनका प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ये डेटा एंट्री को ऑटोमेट करते हैं, जीएसटी को ऑटोमेट करते हैं, आपके मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को मेरे सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लॉगिन है, मेरी कंपनी खुली हुई है। इस प्लेटफॉर्म का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मुझे कुछ लगता है तो ये आपको 7 दिन का ट्रायल देते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस में सुविधा को इम्प्लीमेंट करके देखिए, देखिए आपका टाइम कितना बच रहा है, टाइम कितना सेव हो रहा है, ये आप यहाँ पे देखिए। तो मैंने लॉगिन तो कर लिया है और मेरे पास मेरा ट्रांजैक्शन भी है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये 11 पेजेस का मेरे पास मेरा बैंक स्टेटमेंट है। ये बैंक स्टेटमेंट मुझे अपने टैली में ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा? तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो सुविधा पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डेटा एंट्री ऑटोमेशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है और मास्टर रिपोर्ट एनालिटिक्स, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है ना, बल्क अपलोड, और सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको क्विक क्रिएट का भी ऑप्शन दिख रहा है। मैं यही से बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सुवित जो है ये अपने एप्लीकेशन में कहेगा कि आपके पास जो डेटा है आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ, मेरे बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड फोल्डर से चूज करता हूँ और ओपन करके छोड़ देता हूँ। जैसे छोड़ता हूँ मैं आपके सामने टाइमर ऑन करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लग रहा है इस पूरी प्रोसेस को करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, बैंक तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं की, तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपलोड कर दिया। मेरा टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मेरा टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अभी ये फिलहाल प्रोसेसिंग में दिखा रहा है और लगभग 11 पेजेस थे। कितने पेजेस थे? 11 पेजेस थे। और 11 पेजेस कंप्लीट होने में इसे कितना टाइम लग गया? लगभग कितना टाइम है ये? 1 मिनट, इसको और एक बार प्ले करते हैं, है ना। कितना टाइम लग गया था? 25 सेकेंड समथिंग कुछ लग गए थे। 25 सेकेंड में जो है हमारा यहाँ पे काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। मैं एक बार इस पूरे ट्रांजेक्शन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपने टाइमर को भी यहाँ पे ऑन करते हैं, है ना। ये टाइमर हमारा चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स आ चुके हैं, है ना। यहाँ पे आपको पेमेंट, रिसिप्ट, अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। अब पहला हम क्या काम करते हैं, हम सारे रिसिप्ट के, मतलब जहाँ से हमें पैसा मिला है वो सारे ट्रांजेक्शन पहले यहाँ पे टैली में पोस्ट करते हैं। तो कैसे करना होगा? तो जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट होता है वहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन होती है। जैसे मुझे पैसा आता है रेजर पे से, तो यहाँ पे आप रेजर पे मल्टीपल जगह पे रेजर पे देख सकते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा रेजर पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे जितने भी ट्रांजेक्शन रेजर पे से रिलेटेड थे वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे और अपने आप मुझे पता चल रहा है कि ये सारे ट्रांजेक्शन मेरे रिसिप्ट के थे, है ना। कुछ स्पेलिंग में एरर हो गया क्या? रेजर पे, ठीक है, इतना लिखते हैं, रेजर पे। ठीक है, अब इसके बाद में इन सारे ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। अब ये सारे ट्रांजेक्शन कौन से लेजर के अगेंस्ट में पोस्ट होने चाहिए, है ना। हमें बताना होगा कि कौन सा लेजर इसके अगेंस्ट में जाएगा, है ना। तो कैसे हम यहाँ पे बताएंगे? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमारा है पेड कोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे पेड कोर्स ले लेते हैं, कोर्स पे के सिलेक्ट करते हैं। सारे ट्रांजेक्शन में अभी जहाँ पे भी रेजर पे लिख के आ रहा है वो सारे ट्रांजेक्शन मेरे कहाँ किसके अगेंस्ट में ऐड हो रहे हैं? ये सारे ट्रांजेक्शन मेरे ऐड हो रहे हैं कोर्स पे के अगेंस्ट में। ये मैंने रूल सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आप इसको सेव करिए। आपने सेव कर दिया। अब आपका एक रूल यहाँ पे सेट हो चुका है कि जब भी आपके बैंक स्टेटमेंट में रेजर पे ऐसा कुछ दिखे तो वो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पे सेट होंगे? हमारे कोर्स पे, पेड कोर्स के अगेंस्ट में। अब ये रूल सेट हो जाएगा। अब रूल सेट होने के बाद मैं आपको टैली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप टैली में मेरे पास जुलाई मंथ में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा रूल सेट ऑलमोस्ट होने को आ गया है। मेरा टाइमर चल रहा है क्या? यस, मेरा टाइमर चल रहा है। लगभग 2 मिनट हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता भी रहा हूँ, बातचीत भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब हमारा हो रहा है। अच्छा, इंटरनेट का कुछ हमारा इशू चल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस एक बार इसको सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। अब ये ट्रांजेक्शन सारे हमारे टैली में कैसे जाएंगे? तो जाने के लिए आपको ना यहाँ पे देखिए एक टूल आता है सुविध की तरफ से। इस टूल को आपको कनेक्ट करके रखना है, मतलब आपकी कंपनी यहाँ पे होनी चाहिए, एक्टिवेट होनी चाहिए। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे जाएंगे? तो पहला तो आपका टैली यहाँ पे ऑन होना चाहिए, दूसरा ये सुविध का टूल ऑन होना चाहिए,
और तीसरा जो भी ट्रांजेक्शन आपको पोस्ट करने वो सारे आपने प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट होने चाहिए। अब हम सारे ट्रांजेक्शन नहीं भेजेंगे, मैं कुछ ट्रांजेक्शन भेजता हूँ, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 है ना, और ये 4। ये 4 ट्रांजेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए आपको सेंड टू टैली का ऑप्शन दिख रहा है। आप सेंड टू टैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया है और इनका जो काम है सुवीत का ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया, बहुत मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है पुशिंग हो रहे हैं अभी, लगभग 51 ट्रांजेक्शन, मैंने तो 4 ही सिलेक्ट किए थे, या मे बी ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट कर रहा है, होने देते हैं इसको। ठीक है, पूरा ये ट्रांजेक्शन अभी हमारा जो है वो सुवीत में पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग यहाँ पे मैं अपना टाइमर भी दिखा देता हूँ आपको। टाइमर ऑन गोइंग चल रहा है, 51 ट्रांजेक्शन थे, मे बी ये 51 ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे पोस्ट हो रहा है। ठीक है, ये होने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि क्या हो रहा है हमारा, डन। यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है कि यूर डेटा हैज़ बीन प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, एक बार टैली को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे टैली में जो है बैंक में जुलाई मंथ के जितने भी रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन थे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर ये जो हमारा कोर्स पे का लेजर है इसके अगेंस्ट में हो चुके हैं, मतलब HDFC बैंक टू कोर्स पे। और इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया दोस्तों, आप देखिए ज़रा, लगभग 4 मिनट। और उसमें भी मैं आपको R&D करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और लगभग 4 मिनट 18 सेकेंड में आपने 11 पेजेस के एंट्री, वो भी मैं आपको डेमो कर करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, ये सब कुछ हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टाइम सेव हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो अकाउंट टीम है वो कुछ प्रोडक्टिव काम करे, आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने अकाउंट टीम को अपग्रेड करना चाहते हैं, नए चीज़ों को सीखने के लिए बोलना चाहते हैं कि अरे यार कुछ नया सीखो तभी तो हम अपने काम को आगे कर पाएंगे, तो आपको सबसे पहले जो है इस सुवीत एप्लीकेशन को अपने बिजनेस में लेके आना है। ये सुवीत एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, हमने सिर्फ 4 मिनट में 11 पेजेस की एंट्री बिना किसी एरर के टैली में पोस्ट कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अकाउंटिंग का सबसे ज़रूरी काम जो हर अकाउंटेंट को हर महीने करना पड़ता है, यानी GST पोर्टल का डेटा टैली में एंटर करना, और इस काम को करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और अगर इस काम को आप एक AI की मदद से करोगे तो आप अपनी मेहनत को यहाँ पे बचा पाओगे। और अगर ये जानना चाहते हो कि ये सब कुछ कैसे होगा और ये सब कुछ अगर सिर्फ 30 सेकेंड और 8 क्लिक में हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, अगर ये जानना चाहते हो तो ऊपर दिए हुए वीडियो पे ज़रूर क्लिक करिए।